जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज बुध का दिन है और बुध के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे, क्योंकि वो जब भी आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरीन तरीके से हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। और उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, उसकी जो खासियत होती है, उसकी खुसूसियात जो होती हैं, वो तो एक दवाई जो है वो बहुत सारी लातादाद बीमारियों के लिए कारामद साबित होती है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाजी साहब? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, बेहिसाब करम नवाजी है। अल्लाह कितना वसी करम है मासूम इंसान पे कि अल्लाह गुआ को उसकी शान में पेश करने के अल्फाज नहीं, ये हकीकत है। माशाल्लाह, आपको हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं। हम आपको दुआ करते हैं सब हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसी खुशी रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें, मुल्क कौम आबाद रहे। हम लोगों में जो गलत लोग हैं वो बर्बाद रहें। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ बिल्कुल हाजी साहब एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये हमारी आंटी हैं, अनीसा आंटी। कुछ टाइम पहले ही हाजी साहब के पास गई और 10 दिन में इनकी तबीयत जो है वो इतनी बेहतर हो गई है। पहले मुलाकात करवाते हैं, फिर इनका अहवाल जानेंगे कि तबीयत में आखिरकार मसला था क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है अनीसा आंटी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपको भी हम मुस्कुराती सुबह में वेलकम करते हैं। आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है अनीसा आंटी कि मुस्कुराती सुबह में आने का आपका जो मकसद है ना वो पूरा हो गया। इतनी प्यारी आपकी मुस्कुराहट है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी सबको दे, इनको भी दे, हम सबको दे। ये बहुत कम लोगों को नसीब है, बेशक ये हकीकत है। ये खुशी की रहमत हर किसी को नसीब नहीं, अल्लाह सबको दे। आमीन आमीन। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इमरान भाई? माशाल्लाह, आपको भी वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह में। अब बढ़ते हैं अनीसा आंटी की जानिब। अनीसा आंटी, आपके साथ क्या मसला था? आप बताइए, क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ और हाजी साहब के पास आप कैसे पहुंची? हाजी साहब के साथ मैं आपके प्रोग्राम के तहत ही पहुंची हूँ। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ और दूसरे चैनल भी देखती हूँ, जो मॉर्निंग शो जो होते हैं वो मैं देखती हूँ हर प्रोग्राम को। और जिसमें मतलब हाजी साहब की मतलब बातें सुनी, फिर उनकी वो दुआएं वगैरह जो करते थे वो सब देखा था। तो मेरे काफ़ी अरसे से ये घुटनों की तकलीफ़ चल रही थी और डॉक्टरों को दिखाया मैंने, एक्सरे वगैरह करवाए, उन्होंने गैप बताया, मेरे फिजियोथेरेपियाँ कराई हैं बहुत ज़्यादा, सब कुछ करा चुकी हूँ मैं 2 दफ़ा किस्तों के अंदर कर करके। फिर ये तीसरी मरतबा बताएंगे, फिर अटैक हुआ, मतलब पैरों का जो है। और अब जो तकलीफ़ हुई है ऐसी वो हो गई थी मुझे तकलीफ़ कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी, मुझसे घर में भी नहीं चला जा रहा था अपने। अल्लाह अकबर। मैं सोचती थी कि चलूँ, कहने उठूँ या नहीं उठूँ, बहुत सोच समझने के बाद भी खड़ी होती थी। और जब उठती थी तो क्या कहते हैं, दीवारें पकड़ पकड़ के मैं चल रही थी। अच्छा, और अभी आपको तकलीफ हो गई थी। अब मुझे काफ़ी दिन से मतलब प्रोग्राम के अंदर मैंने डॉक्टर साहब को नहीं देखा और नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अपनी बच्चियों से कह रही थी, अपनी एक बेटी मेरे करीब में रहती है, तो मैं उससे कह रही थी, मैंने बेटा मुझे है ना डॉक्टर साहब को, तो इन डॉक्टर साहब के पास जाना है मुझे। तो कहने लगी आप मुझे नंबर दें, आप नंबर उतार लिया करें, आप नंबर दें, मैं आपको मैं फ़ोन करके आपको ले चलूँगी आपको। अब 2-3 दफ़ा मैं लिखती थी, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं प्रोग्रामों के तहत तो नंबर। हाँ। कुछ आधे लिखती थी, आधे नहीं लिख पाती थी। एक दिन बैठ के बड़े गौर से बस जल्दी जल्दी लिखे, इसके अपने मोबाइल नंबर भी, दूसरे नंबर भी, PTCL नंबर भी, जी ये सब लिखे मैंने। फिर वो मिस हो गए। फिर आपके वो कहते हैं ना हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। आपको जिस वक्त जाना था आप उसी वक्त यही मैंने कहा अल्लाह को मंजूर नहीं है मुझे वहां तक पहुंचना, और जिस दिन मंजूर जब लिखा है मखसूस हो जाता है दिन, तो वही ले जब ही जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में आप बहुत बेहतर। फिर मुझे मैंने वो नंबर लिया, वो PTCL ही नंबर मेरे पास याद रहा, और सबसे पहले मैंने PTCL ही नंबर उतारा। फिर मैंने अपनी बेटी को दिया नंबर, उसका नाम सना है। अच्छा। मैंने उसको दिया नंबर, मैंने कहा बेटा आप ऐसा करो, इस नंबर पे फ़ोन करो और डॉक्टर साहब से टाइमिंग पूछो, क्या टाइमिंग है, किस टाइमिंग पे बैठते हैं। तो फिर उसने फ़ोन करके मालूम किया। फिर मैं उसी के साथ, अपनी बेटी के साथ ही मैं वहाँ गई। और जब वहाँ गई तो टाइमिंग वगैरह देख के फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया। तो मैं जब गई थी तो मैं डॉक्टर साहब की भी, डॉक्टर साहब ने दूर से ताड़ लिया था मुझे। अच्छा। कि किस तरह चल के आ रही है, तो मतलब लंगड़ा के। हाँ। तो में आ रही थी, तो बहुत तकलीफ थी, बहुत। मैं घर में भी कह रही ना, मैं अपने बच्चियों को बताती हूँ ना मैं किस अजियत में हूँ, मैं रहती हूँ बिल्कुल अकेली घर के अंदर। अच्छा।
तो अभी घर के काम भी करना। तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और उन्होंने कहा ये भाई ऐसी ऐसी बात है और इतनी दवाइयाँ, इतने में तुम्हें ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, मालिश का भी है, ये वो है, सब झाड़ झूड़ के मुझे फिर मैंने कहा ठीक है आप दें मुझे दवाइयाँ। बाकी अल्लाह मालिक है शफा देना है। और इतनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने और दिल की भी खा रही हूँ, दिल की भी मतलब स्टैंड वगैरह डले हुए, मेरे दिल की भी मरीज़ हूँ। मैंने कहा ये भी खाती हूँ। मैंने आजकल वो छोड़ी हुई है दवा, उनके सुबह शाम वही खा रही हूँ जो डॉक्टर साहब ने दी है। माशाल्लाह। जो मालिश बताई है, जो मतलब मुझे इन्होंने तेल दिया है, तेल भी लगा रही हूँ, लोशन दिया है वो भी मालिश कर रही हूँ। बच्चियाँ आती हैं वो कर जाती हैं। और तेल अपने पानी की सिकाई है, उसमें भी जो चीज़ें बताते हैं डॉक्टर साहब जो डाल रही हूँ। और कौन से पत्ते हो इसके नीम के पत्ते, नीम के पत्ते वगैरह पानी में डाल के, हाँ नुस्खा जो डॉक्टर साहब ने वो सब डाल के ना मैं अब माशाल्लाह मैं भगोना भी उठा के ना, वो कोई नहीं होता है बच्चा घर के अंदर, लड़के भी नहीं होते, मैं वो भगोना उठा के ना मैं अपना बावर्चा खाने से गुसल खाने तक लेके जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 10 दिन के अंदर अंदर ये इतनी तबीयत में आप अभी मेरा समझ लें आज आखिरी वो है 2 कैप्सूल जो मेरा मतलब आज आखिरी दिन है जो मैं वो दवा खत्म हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर अल्लाह का शुक्र है मुझे, मैं खुद वो कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मुझे है अभी, मगर वो कंडीशन मेरी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप जिस तरह चल के आई हैं, बैठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा मगर है अभी, मगर अल्लाह का शुक्र आसान है लाख लाख कि उसका शुक्र अदा करती हूँ और डॉक्टर साहब को दुआ देती हूँ कि वाकई मुझे इससे बहुत शफा हुई है। और परहेज भी, हाँ माशाल्लाह, हाजी साहब का जो परहेज होता है वो टिंडे लौकी तुरई, हाँ ये टिंडा लौकी तुरई 4 सब्जी मुझे 10 दिन हो गए खाते में। हाँ। जिंदगी में मैंने कभी परहेज नहीं किया, ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ है माशाल्लाह। तो देखिए ना आपको फायदा कितना हुआ, आपने सब चीजों पर अमल किया तो कितना फायदा हुआ। हाजी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। देखें अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत है, वही शफ़ा अल्लाह की जानब से आएगी। लेकिन उन्हें मेहनत की। ऐसे लोग हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल इहतराम हैं जो अमल करते हैं। बेशक। ये वो लोग हैं जो बाअमल हैं, एक वो लोग हैं जो बेअमल हैं जी, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं। इन्होंने कभी गलत बयानी नहीं की, झूठ नहीं बोला, जो कहा मनोवन तस्लीम किया, उस पर अमल किया। आज आपके सामने बैठी हैं। जब ये पहली दफ़ा आई थी ऐसे लंगा के थी, टेढ़ के आ रही थी, मुझे देख के दुख होता है। हर मरीज़ पे तकलीफ़ होती है, मुझे हालांकि कितनी तकलीफ़ में आता है। हम अपने कुरान में एक बात कहते हैं, आप ही कहती हो, मैं भी कहता हूँ कि बुखार वाला बुखार की हालत में, दर्द वाला दर्द की हालत में। फिर दम करते हैं, काट करने के बाद उसको बोलते हैं चल के देखो उसमें कितना फ़र्क है। क्योंकि मेरे पास भी जवाब होता है कि बंदा जो है ना किस हद तक ज़्यादा क्या तकलीफ़ है, कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा। फिर अब 7 दिन कंटिन्यूस बुलाने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि 7 दिन में उसकी रिकवरी इतनी होती है जो 2 महीने में होनी चाहिए। बिल्कुल 2 महीने की रिकवरी 7 दिन के अंदर हो जाती है 99% लोगों को। कोई 1% रहेगा तो नहीं कह सकता। उसमें भी पाबंदी करी मैंने, 7 दिन में भी पाबंदी करी, पाबंदी से गई हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोग काबिल फ़ख्र लोग हैं ये, और काबिल इज़्ज़त है। देखिए हमारी हक भी काबिल इज़्ज़त है, लेकिन झूठ बोलने वाले के लिए एक ही बात है, अल्लाह को हिदायत नसीब कर। आमीन। ऐसे लोग ये अपनी आंखों से देखेंगे, हमारी बुजुर्ग देखेंगी कि जो दूसरे 3 बंदे के अंदर उठा के ले आके इमरान अपनी आंखों से देखना, वो भागते दौड़ते चलते हुए ठीक ठाक हो रहे हैं। अब कल तक तो उसका तैयार था, सीन लगी होती है खातून को, अब वो 1 हफ्ते बाद दुल्हन बन के बैठी, मेकअप करके पूरी आती जिससे शादी में आई होती है। अच्छा ठीक है, उससे पूछो कि पहले कुछ फ़र्क तो महसूस हो रहा है, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, अल्लाह अकबर, कि तू एम्बुलेंस में आई थी, तेरी नाक के अंदर नलकी लगी थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तुझसे बात नहीं हो रही थी। मैं दमे के मरीज़ हूँ, मेरे क्या नाम है, घटिया के मरीज़ हूँ, दमा भी है, घटिया भी है, अर्थराइटिस का है, और साथ मिग्रेन भी शदीद तरीन है, और मेरे गले की नाली भी सूख गई, पानी मुश्किल से निकलता है। जब वो सब ठीक होने के बाद इतने बड़े नाशुक्र होते हैं कि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह मान हफीज़, मेरा रब माफ़ फरमाए, कि वो रब का शुक्र अदा नहीं करते। ये तरीका रब का शुक्र अदा करने का आप करती हो, मैं करता हूँ, सब करते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे शिफा दी, मेरा कोई दावा नहीं, एक दावा टाला, खड़ा हूँ उस मिनट के, अल्लाह मेरा फ़ख्र मेरा अल्लाह है, मेरा रसूल है, मैं इसमें खड़ा हूँ। शुक्र तो अदा करना चाहिए हर हालत के अंदर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला है, क्योंकि देने वाली ज़ात वही है। वो बदनसीब लोग
जो ठीक होने के बाद भी रब का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं अब होता। डॉक्टर साहब हमारे वसीला बने, समझ लें। बिल्कुल, भाई वसीले के खिलाफ मेरी औकात नहीं है। वसीला बनाया डॉक्टर ने, हमारे अल्लाह ताला ने, करने वाला वही है, ठीक बीमार सब कुछ। आज माशाल्लाह माशाल्लाह ये सीढ़ी चढ़ के आई है ऊपर, जी ठीक है। मुझसे पहले माशाल्लाह पहुंचे थे, माशाल्लाह। मैं थोड़ी देर बाद पहुंचा हूँ। जी हाँ, बस। लेकिन मैंने को जो टाइम दिया था उस टाइम टाइम से के मैं- डॉक्टर साहब ने कहा था उसी टाइम पे मैं लेकिन पाबंद। मैं 10 मिनट लेट हुई, मुझे पेट्रोल लेने में थोड़ी तखीर हो गई, इसलिए कोई बात नहीं। ये टाइम था बीच में काफ़ी। हमेशा मैं अपने प्रोग्राम से आधा पौना घंटा पहले पहुंचता हूँ। जी। हमारी हमेशा से आदत है कि ये होना चाहिए, बाद में ना पहुंचो, पहले पहुंचो। वक्त की कदर करनी चाहिए हाँ, ना। कदर चाहिए। तो मुझे खुशी इस बात की कि आज अपनी ज़िंदगी में आ गई, इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ये बोलेंगे कि अल्लाह ने मुझे आज वो ज़िंदगी दी है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल फिर इनके से मैं ड्यूटी नहीं ख़त्म हुई, ये काम लगाएंगे, वो रोज़ाना 2 नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तूने मुझे शफा दी मेरे महबूब रब, हमने कोशिश की। ये काम एक बच्चा भी करेगा, मैं भी करूँगा, तुम्हें भी करना चाहिए। लेकिन मेरे लिए ये लोग बहुत काबिल कदर है, बहुत काबिल एहतराम है। आज हमारे प्रोग्राम में आके आप बताया, देखें मैं छोटी सी मिसाल अपनी ज़ात की आपके सामने रखी थी पहले, हमारे बुज़ुर्ग भी सुन लें, शायद ज़िंदगी में कभी काम आ जाए। मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया तो मैंने बच्चे को एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगा तो लाइट चली गई, ऊपर से सीढ़ी से नीचे गिरा, मेरे दोनों घुटने जाके सामने दीवार पे लगे, मेरी हड्डी लगी और हड्डी तो बच गई, लेकिन घुटने दोनों हिल गए अपनी जगह से। एक एक कदम उठाना मेरे लिए मुसीबत, मेरे आंसू बह रहे होते, इतनी शदीद तकलीफ। एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने बोला कि बीच में डबल रोटी का पीस जा सकता है, इतने लगे। मुझे किसी ने मेरी मुँह बोली बेटी है, लेकिन सगी औलाद से 1 लाख गुना आगे, मेरी तमाम औलाद उसकी वो कदर करेगी, पलकों में बैठाएगी, माशाल्लाह। और वो भी ऐसी करती है। उसने सुना, रोना धोना शुरू, उसने वहाँ से डॉक्टर का टेस्ट लिया, फ़ोन नंबर लिया, उससे अपॉइंटमेंट ले ली। मैं गया, जाकर देखा, जो एक्सरे 300 रुपये में होते थे ना, उसके पास 5000 में है। 4 उसकी फ़ीस, उसकी दवाइयाँ खाने के बाद मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो गए, इधर देखो इतने बड़े बड़े, मैं चप्पल ना पहन सकूँ, मेरी टांगें सूज गई, चलना फिरना ख़त्म हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सूट क्या है, मुझे बच्चे लगे थे आपके पास से, तो बोला जी वो फलाना राजा का बाजा बजता है, उससे नंबर लेके तो उसको दिखा दो। मैंने कहा कि इस वक्त तूने इतना लंबा चौड़ा किया, फिर उसे छोड़ के अपनी दवाइयाँ बना के और इस्तेमाल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 3-4 साल हो गए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो दवा ये बुजुर्ग खा रही हूँ, मैं भी दवाई खाता हूँ। बिल्कुल। तो हाजी साहब इनके घुटनों में भी गैप था आंटी के? मेरे तो बहुत था, मेरे भी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे ही गैप। एक्सरे में मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर साहब को अभी तक एक्सरे, माशाल्लाह। मैंने अभी एक्सरे उतरवाए, मगर ये है कि एक्सरे में मेरे अच्छा खासा गैप है। इतना यानी बता रहे हैं गूदा भी खत्म हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं गूदा भी खत्म हो गया हमारा। इतना गैप ही होगा ना, मैं अल्लाह पे यकीन है कि सही हो जाएगा माशाल्लाह। लेकिन इनकी तरह ईमानदार होना ज़रूरी है। दुआ वक्त पे खाए, परहेज़ करे, जो काम दिया जाए उसे पूरा करे। कावा पी रही हूँ, कावा दिया है, कावा पी रही हूँ, दोनों टाइम कावा पाबंदी से पी रही हूँ। माशाल्लाह। कभी नहीं पिया जिंदगी में जड़ी बूटियों का कावा, फर्स्ट टाइम मैंने जड़ी बूटी का कावा पिया। क्या किशन, इनको सोने पे सुहागा बता देता हूँ। जो दवाइयाँ को दी, इनमें इनको हार्ट की तकलीफ ही बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। इसके दिल की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, पट्टे जगन के नरम हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ गए, इनको हार्ट की तकलीफ इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक होगी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसकी वजह जो दवाइयाँ दी हैं उसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। घुटने भी है, टखने भी है, राने भी है, पाँव भी है, एड़ी भी है, सर भी है, दिमाग भी है, पूरा वजूद इसमें मेंटेन होता है। माशाल्लाह। इसलिए मैं बोलूँ हमारी रिसर्च चलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, रुकती नहीं है। बिल्कुल। और ये जैसे अनीसा आंटी आई हैं, इमरान भाई आए हैं, इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोग देखें और देखकर ये बात का तयन करें कि जब आप जाते हैं रोते हुए, तकलीफ़ में, और वहाँ से आप फैज़याब होके आते हैं हाजी साहब के पास से, तो वो आलम क्या होता है। अब आंटी की जो तकलीफ़ है वो जब बता रही हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ वो कितनी तकलीफ़ का शिकार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर इतनी तबीयत में उनकी बेहतरी आ गई है कि वो यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के आई हैं, नॉर्मली बैठी हैं। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि 10 दिन पहले इनकी क्या हालत थी। तो हाजी साहब के पास जाने के लिए एड्रेस दरकार होगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे, एड्रेस की बात कर लें, एड्रेस तो पता चले। हाजी साहब एड्रेस बता दें। मेरा एड्रेस है हैदराबाद 4 मीनार, चुरंगी के साथ ही सिरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सिरानी से 50 कदम आगे जाएँ, दाएँ हाथ को गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 का टाइम होता है। इतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम आप तशरीफ़ लाएँ। यहाँ कह के शायद एक छोटी सी बात की मैं इस्लाह करना चाहता हूँ।
मैंने एक मिसाल इन बुज़ुर्गों की इसलिए दी है कि इसमें एक टेक्निकल मसला है। अगर ये ईमानदारी ना करती तो आप क्या कर लेती, मैं क्या कर लेता। बिल्कुल। ये सब कुछ खा रही होती, इसकी औलाद क्या कर लेती, कुछ नहीं कर सकते और तकलीफ़ में रहती। लेकिन इन्होंने वो किया जो हमने बताया है। यहाँ पर आपको 90% मरीज़ ऐसे मिलेंगे जिन्होंने झूठ बोलने में PhD की होती है। क्या चीज़? सब खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, बोलते हैं जी हमें वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। देखो मेरे प्रेस में मैंने बुज़ुर्गों से कहा खीरा खाना दूर की बात, खीरा देखना भी नहीं है। जिस किसी को भी दर्द है, इमरान हमेशा इस सबक को पढ़ा देना, पाँव के नाखून से लेकर सर तक, अगर बाल जितना दर्द है खीरा कभी नहीं खाना। वो इतनी सी तकलीफ हो इतनी बड़ी कर देगा। बिल्कुल। जहाँ दर्द है ख़ास तौर पर घुटने, खीरा नहीं खाना, घुटने तकलीफ और शदीद, राने और कमर। अरकुन नसा का बंदा जिसको थोड़ी सी तकलीफ है ना, बराए नाम, वो 3 दिन खीरा खा के देख ले, सिर्फ 3 दिन, उसकी चीखें सारा महल्ला सुनेगा। और मूली का भी आप बताते हैं? मूली भी मना है, मूली के पत्ते खा सकते हैं। मूली के सालन पका के खाने मना नहीं है, ठीक है। मूली के सालन पका के खा लो वो मना नहीं है। लेकिन मूली की भुजिया, हाँ भुजिया बना के खा सकते हैं, लेकिन पत्तों के साथ, पत्तों के साथ ही खाते हैं मूली की भुजिया बना के। तो क्योंकि मूली कभी पकेगी बगैर पत्तों के मत पकाना। अच्छा। उसकी वजह बता दूं, मूली ये सफ़ेद ऐसा है, ऊपर ये काला है, यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, इधर इधर पत्ते निकल रहे हैं, यहाँ तक तो ये बर्फ़ है, सफ़ेद ऐसा टोटल बर्फ़ है जी। और इसके ऊपर जो पत्ते निकल रहे हैं वो आ गए। अल्लाह की शान है। इसी में अल्लाह ने क्या तासीर रखी है कि मूली के पत्ते इतने गर्म है कि वो आ गए और मूली इतनी ठंडी है वो बर्फ़ है। माशाल्लाह। आप जब इनको पत्ते मूली पका खाओगे तो ये मीज़ान बन जाता है जी, बराबर हो जाता है। जिन लोगों को इसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं नमूनी की तकलीफ़ है, नमूनी तकलीफ़ के मरीज़ के लिए मूली के पत्ते सोने पे सुहागा है। वो बतौर सलाद खाने के साथ खाएं, बग़ैर सलाद के भी वैसे चबा के खाते रहें। मुझे पसंद है, मैं भी खाता हूँ। इससे खाने से पेशाब पीला आ सकता है, लेकिन मूली के पत्ते हेपेटाइटिस C वाले, कैंसर वाले नहीं खा सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये जिम्मेदारी आपकी हम सबकी बनती है। जो चीज़ नुकसान दे वो भी बताना ज़रूरी, जो फ़ायदा दे वो भी बताना ज़रूरी है। मूली खाओ, पत्तों के साथ पका के खाओ तो आपको सोने पर सुहागा है। मूली के पत्ते कैंसर का मरीज़, हेपेटाइटिस C का मरीज़, काला पीलिया से बोलते हैं जॉन्डिस जी, वो मूली खा ले लेकिन पत्ते ना खाए। वो मूली भी इस तरह खाए कि काट के उसे रख दे, रात को खोला उसमें अगर BP नहीं है थोड़ा सा नमक डाल दे और सुबह उठ के उसको आराम से खा ले। नाश्ते से पहले बाद में कभी खा ले, थोड़ी सी खा ले, वो फ़ायदा करेगी। वो सिर्फ पीलिए में, जॉन्डिस में, उसके अलावा मूली आपको फ़ायदा नहीं करेगी। ठीक है। अगर आप भुजिया कहते हैं जिससे बुज़ुर्गों ने कहा था, पत्ते और मूली एक साथ पका के खाओ तो फिर आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। माशाल्लाह। और जो लोग अभी बात हो रही है अगर खुराक के हवाले से, तो जो लोग कमज़ोर हैं उन लोगों के लिए हमेशा आप एक बेहतरीन नुस्खा बताते हैं। मुझसे भी लोग बोलते हैं कि वो नुस्खा जो है वो आप बार बार रिपीट करवा दिया करें ताकि जो लोग नए नए हमें ज्वाइन करते हैं उनको फ़ायदा हो जाए। तो हाजी साहब, जो लोग कमज़ोर हैं, अंदरूनी कमज़ोरी है या जिस्मानी कमज़ोरी है, उनको फैज़याब कर देगा ये नुस्खा इंशाअल्लाह, बता दीजिए। देखें, एक मुट्ठी में भुने हुए चने छिलके के साथ एक जितने भी मुट्ठी में आ जाएं, उसको और नहीं भरो, जितना मुट्ठी में आए, नुस्खा यही है। वो भर लें, उसमें चाय का चमचा किशमिश मिला लें या खाने का चमचा किशमिश मिला लें, वो खा लें। ऊपर पानी ना पिए, अगर मुश्किल है तो दूध पी लें। अगर कोई फंदा वंदा लगे तो फिर तो पानी पी लें, लेकिन वैसे कोशिश करें अगर ना कुछ ना पिए तो अच्छा है। अगर पीना तो दूध ले लें, नीम गर्म ले लें। वो कंटिन्यूस करेंगे, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। एक काम। दूसरा, सोने से पहले 5 दाने के बादाम के, 10 दाने किशमिश, दोनों एक साथ चबा के कोई भी खा ले। खाने बाद ऊपर नीम गर्म दूध पी लें, 1 कप पी लें, 1 गिलास पी लें, 1 मन पी लें, जितना कोई पी सकता है। 1 मन जितना मन कर सकते। 1 मन तो किसी की इस्तिताअत नहीं है हाजी साहब, बहुत महंगा हो इस गया। दौर में 1 गिलास पी ले वो बहुत हाँ। बड़ी बात है। वो भी आर्टिफिशियल दूध पीते हैं। बिल्कुल। खालिस दूध कहाँ से मिलेंगे? घर में बकरी पालोगे, गाय पालोगे, भैंस पालोगे, वहीं से मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर बोले कि बाज़ार से खालिस दूध मिले, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ हमारे गांव में मिलता है।
अच्छा, हाँ, क्योंकि भैंस दूध निकालती है ना, तो हमें ला के देते हैं, मेहमान जाते हैं तो हमें देते हैं, वो जायका अलग होता है। सही बात। माशाल्लाह। तो मतलब ये नुस्खा जो है वो हाजी साहब ने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं और आपके अंदर जिस्मानी कमज़ोरी है या अंदरूनी कमज़ोरी है, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अच्छा हाजी साहब, थायराइड के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मुझसे 2-3 लोगों ने कहा कि हाजी साहब जब भी आते हैं थायराइड वाली बात अधूरी रह जाती है और आप पूछ नहीं पाती। तो मैं आज थायराइड से ही स्टार्ट लेती हूँ। घुटनों के गैप से तो हमने बात कर ली, लेकिन थायराइड के हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जैसे कि हम बात अधूरी छोड़ के गए थे, थायराइड के हवाले से हाजी साहब से जानेंगे। इनकी दवाइयाँ जो हैं वो थायराइड के लिए भी कारआमद है, बेहतरीन है। लेकिन आप लोगों के लिए ये मैं बताना चाहूँगी कि हाजी साहब अपनी ज़बानी बताएंगे कि किस तरह से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं क्या कि थायराइड काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन परहेज़ ज़रूरी है। वो जब वो दवाई खाते हैं, परहेज़ करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को या जिन लड़कियों की नई नई शादी होती है, या ये जो पहले भी शादीशुदा होती हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, आगे मज़ीद औलाद नहीं पैदा हो सकती थायराइड की वजह से, या रसोलियाँ होती हैं, फाइब्रॉइड कुछ भी होता है, तो वो चीज़ें नुकसान देती हैं। तो उनकी ज़िंदगी के मामला जो चाहते हैं वो हल नहीं हो पाते। जब आप इलाज करवाते हैं, ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, चाहे आपके रसोली हैं, 1 है, 2 हैं, 10 हैं, या फाइब्रॉइड हैं, मुसलसल ब्लीडिंग हो रही होती है उसके लिए, या थायराइड का मसला होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, ये सब काबिल इलाज मर्ज़ हैं। फ़र्क इतना ही है, आपने दवा खानी है, परहेज़ करनी है, परहेज़ करके जब आप ठीक हो जाए उसके बाद आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, परहेज़ फिर भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपको जो चीज़ें नुकसान देती हैं वो थायराइड वाले कोलिविया, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला खाता है, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी लेता है, रोटी, डबल रोटी, ये तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लेगा, अचार ज़हर कातिल है। अच्छा, आज जिसको बीमार होने वो अचार लाजमी खाए। जो भी बीमारी ख़ास तौर पे घुटने की तकलीफ वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हैं, गले वाले हैं, थायराइड वाले हैं, कंधे वाले हैं, शोल्डर वाले हैं, कोई भी है वो अचार खाना शुरू करे, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेटा रहेगा। मुसलसल बीमार। मैं भी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म ना, 41 साल हो गए भी सीखते पढ़ रहा हूँ, तालिब इल्म अभी तालीम जारी है मेरी, माशाल्लाह रिसर्च चल रही है। आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये मरीज़ों के लिए बेहानक तरीन चीज़ है। लेकिन अगर समझ में आ जाए तब इससे आज बचना शुरू करो, कल की आपकी ज़िंदगी शानदार होती है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अगर ना खाएंगे तो किसी को तकलीफ़ नहीं है, खुदा ना खास्ता को मौत नहीं आ जाएगी, लेकिन थोड़ा मुँह को सब्र देने की ज़रूरत है। इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियत होती है, उस अज़ियत से इंसान बच नहीं सकता। तो अज़ियत से बचने का रास्ता मैंने बता दिया। अब जो आपने बार बार जो बात की कि चने वाली, आपने बोला कि ताकत के लिए, तो वो चीज़ें मैंने बताई बहुत फ़ायदेमंद है। ये थायराइड वालों के लिए सोने पे सुहागा है। अच्छा, ठीक है। हड्डियों के दर्द के लिए सोने पे सुहागा, जिसकी ये रानों में तकलीफ़ है, पिंडी में दर्द है, उसके लिए भी सोने पे सुहागा है। देखो हमारे पास जो दवाइयाँ बनती हैं वो दिन रात की मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन नई नई दवाइयाँ बनती रहती हैं। अब लाहौर से कुछ लोग आए, उन्होंने आके अपना इलाज का, उससे मुझसे कहा कि आप मुझे बताएं जो आपने सीपी दवाई बनाई है इसकी क्या हकीकत है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है कि हर मर्ज़ में उसको दे सकते हैं। सिवाय जो भी सीपी की कैप्सूल लेगा तो पहले बताया कि उसे कब्ज़ है नहीं, अगर कब्ज़ है तो उसने पहले बड़ी हाड़ और करेले का इस्तेमाल लाजमी करना है, और सुबह उठ के 2-3 गिलास पानी लाजमी पीने, क्योंकि सीपी दवाई जो है जो जोड़ने के लिए होती है, जिन जोड़ती है, फिक्स करती है। तो उसके लिए अगर कब्ज़ वाले को हम एहतियात नहीं देते हैं, कहीं उसकी कब्ज़ में इजाफा हो जाए। तो अगर उसके साथ ऐसा मसला है तो दवाई खाए, साथ उसे पानी पी ले, करेला और हाड़ इस्तेमाल करे, और आपके साथ मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल। और हाजी साहब ये तो बहुत बेहतरीन बात आपने बता दी। एडीएम नेचुरल हर्ब्स और एडीएम नेचुरल ऑफिशियल्स के हवाले से भी हम आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। एडीएम नेचुरल ऑफिशियल के बारे में भी बताइए। ये यूट्यूब चैनल है आपके 2, इन दोनों में अलग अलग काम होते हैं। एडीएम नेचुरल हर्ब्स पर क्या हो रहा है और एडीएम नेचुरल ऑफिशियल्स पर क्या हो रहा है? देखिए, एडीएम नेचुरल हर्ब्स में हम जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, तैयार करते हैं, और उससे जो इलाज होता है वो लोगों को बताते हैं कि आपकी ये बीमारी, इस बीमारी का ये इलाज मुमकिन है। आप दिल बर्दाश्त ना हो कि आप अपना इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। क्या शायद 90% ज़ायद वो लोग आते हैं, हमारी बुजुर्ग गवाह हैं इस बात की, इन्होंने पहले कहीं इलाज तो कराया होगा, जो मेडिकल में नाकाबिले इलाज होते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी जहर खाया, कॉर्टिज़ोन खाई हुई हो, तो वो आते हैं, आके इलाज करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। एडीएम नेचुरल हर्ब जो ना, ये इलाज का चैनल है। इसमें एक स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम मौजूद है जो हमारे पास अभी मौजूद है। प्रोग्राम के आखिर में इससे कार्ड करेंगे।
तो इसके दूसरा एडीम नेचुरल ऑफिशियल वो अलग है। ऑफिशियल वो इंसान की इस्लाह का है। देखिए किसी घरों में चोरियाँ होती हैं, घर वाले चोरी कर रहे होते हैं, बच्चे चोरी करते हैं, इल्ज़ाम किसी पे लगाया होता है, काम करने वाली आती है उस पर इल्ज़ाम लग जाता है। और जो उसमें जो एक इस्लाह का प्रोग्राम दिया हुआ है कि ईमान और ईमानदारी के नाम से प्रोग्राम उसमें दिया हुआ होता है और उसमें इस्लाह होती है, उससे मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल जाता है। इनाम इस शक्ल में मिलता है कि किसी घर में चोरी हो रही थी एक ज़माने से, वो बच्चे ने जो है ना वो वीडियो देखी, देखने के बाद माँ बाप को कमरे में बुलाया, कुंडी लगा ली, उसने बोला बाबा किसी ने बोला आज तक घर में जितना भी ये पैसा चोरी था वो मैं कर रहा। तो अच्छे माँ बाप की पहचान क्या थी? उसने बोला बेटा हमें बोल दिया, किसी को नहीं बोलना। उस दिन के बाद चोरी ख़त्म हो गई माशाल्लाह। अब इस तरह एक बच्ची का मैंने उसमें हवाला दिया है, गरीब बच्ची थी, किसी ऑफिस में काम कर रही थी, तो मालिक को उसको अच्छी लगी, ईमानदार भी थी, खूबसूरत भी थी। उससे कहा मैं शादी करती हूँ। शादी करने के बाद उसके जो मुखालफ थे अमीर लोग उन्होंने उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, घर में चोरियाँ वो कर रहे थे, नाम इसका रहा था। वो पूरी हिस्ट्री में उसके अंदर मैंने दी। फिर कैसे हुआ, कुरान पाक की आयतें पढ़ी, कुरान पाक की आयतें पढ़ते 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 सारी कहानी खुली और सारे चोर पकड़े गए माशाल्लाह। लेकिन आफरीन आई उस मर्द के बच्चे को जिसकी बीवी थी, चोरी कर रही थी ना, उसने ताखीर नहीं की तलाक देते हुए। मेरी बात अच्छी लगी मुझे। बिल्कुल हाजी साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब की जानिब। हाजी साहब हमने थायराइड का जिक्र कर लिया, एडीएम नेचुरल ऑफिशियल और एडीएम नेचुरल हर्ब्स का भी जिक्र कर लिया, लेकिन इसके बाद जो सबसे अहम बड़ा मसला है वो मुझे लगता है नज़ला, खांसी और ज़ुकाम। ये जो प्रॉब्लम है कराची का हर एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, इसमें जो है वो मुझे लगता है मुब्तला हो चुके हैं और बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि ये एक अजीब तरीके का नज़ला है जो कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक तवील चल रहा है और सही नहीं हो रहा। कहकशान जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात की। लेकिन कहकशान के 2 अज़ाब नाज़ल हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार। दूसरा जो अज़ाब है जो दानों की बीमारी है, हार्पिस, एक्जिमा, सोराइसिस, चंबल, इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो लगी हुई हैं। और अभी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं तो नज़ला ज़ुकाम पे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आए मेरे पास, इसका बेहतरीन इलाज है, अल्लाह सबको शिफा दे, और बेहतरीन इलाज है, परहेज़ करेंगे तो ठीक ठाक होंगे। लेकिन एक नुस्खा दे देता हूँ, लेकिन वो तमाम के तमाम लोग कर लें। नज़ले वाले के लिए रोज़ाना का टाइम है कि सुबह उठते निहार मुँह 1 गिलास पानी गर्म कर लें, नीम गर्म से थोड़ा तेज़, चाय का चमचा शहद में ला करके 1 चुटकी दालचीनी मुंह में डाल के वो पानी सुबह उठते पी लें। 1 घंटे बाद नाश्ता करें। रात को सोने से पहले एक चमचा शहद गर्म करके, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो 2 चुटकी नमक डाल लें उसमें और 2 चुटकी दालचीनी मिला के वो पी के सो जाएं। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर वो नमक इस्तेमाल ना करें, सिर्फ दालचीनी डाल के वो पी के सो जाएं, बहुत बेहतरी होगी। इसके हमारे पास बेहतरीन चीज़ें ऑयल है, क्रीम है और क्या नाम है, क्या दवाइयाँ हैं। ये नज़ला ख़त्म करने के लिए, साफ़ करने के लिए बेहतरीन इलाज है। अब मैं बताऊँ कि जो बाकी जो भी जो मेरी डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर से, जो स्किन की बीमारी हैं, अल-अमान अल-हफीज़, वो हाल है कि पूरी स्किन के ऐसा है कि जैसे आपके पास कारपेट पड़ा हुआ है, पूरी स्किन ख़राब हो गई। मालूम ये हुआ जब डॉक्टर से मैंने डिटेल ली तो उन्होंने बताया कि ये आगे चल के कैंसर में तब्दील हो जाती है, स्किन कैंसर। तो अब सूरत हाल ये कि जब अभी मेरे पास जो मरीज़ मुमकिन है, हो सकता है अगर उसके फैमिली ने अगर उससे कहा तो वो खातून मेरे प्रोग्राम में आएगी तो बताएगी कि उसका जो हाल था 1.5 महीने जिसने जो भी इलाज कराया उसमें, और हमारे पास 10 दिन के अंदर ये फ़र्क आ गया, 90% ठीक हो चुकी है। पूरे जिस्म में समझ लो कि आपने चने बिखेर दिए, और जो टांगों पे जो ज़ख्म थे वो हैरत की बात है कि जिससे कि जड़ें फैली हुई हैं सारी, यानी कि एक दरख्त है ना, उसकी जड़ें आगे पीछे सब फैली हुई हैं। ये चीज़ उसकी जिस समय फैली हुई थी, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। इसका हमारे पास बेहतरीन इलाज है, अल्लाह ने शिफा दी, अल्लाह शिफा देने वाला। मैं कोशिश करते हैं, हमारा कोई दावा नहीं, दावा एक है कि अल्लाह बड़ा प्यारा है, उसने शिफा देनी, ये अटल फैसला है, बेशक माशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। जिसके प्रोग्राम के जिल्द की तो उसमें मस्से वगैरह भी हो रहे हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है स्किन की। हाजी साहब दुआए कार्ड का टाइम हो गया है। दुनिया जहान में, कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखें, एक हाथ अपने सर पर रखें। इंशाल्लाह हाजी साहब दुआए कार्ड करवा रहे हैं, आपको अफाका होगा। ये लीजिए हाजी साहब।
जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वो हाथ रख लें, जहाँ मस्से हैं, दर्द है, कर्ब है, सर से पाँव तक जहाँ जहाँ दर्द जहाँ हो, तकलीफ है हाथ रख जहाँ लें। दर्द हो और एक सर पे हाथ रख लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात सना मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, जादू करने कराने वाले मरजम दुनिया में पड़ जाए, जिन पे जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो, शैली ख़त्म हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लाह अलैहि। अल्लाह फर्श ऐसा तमाम मुल्क को शिफा दे, पाकिस्तान की सारी बातें अंदरूनी में दुश्मन ख़त्म हो जाए। आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ के दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा एडीएम नेचुरल्स हर प्रोग्राम में मौजूद है ये। और जिसको भी जहाँ तकलीफ है 24 घंटे इस कार्ड को बार बार करें, घुटने पकड़ें आप, और कोई भी है जिसको जहाँ तकलीफ है से बार बार लगाएं, हाथ रखें, उठाएं, हाथ रख के उठाएं, आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो जिसको जो भी है जहाँ भी हर मज़हब का बंदा ये कर सकता है। ये सब के लिए हमारा इलाज, हमारी दुआ कुल कायनात के हर इंसान के लिए, ताकि सबकी बका सलामती हो जाए। अल्लाह ताला सब की बका सलामती करे, सभी रोज़ी को शाद हो जाए। अल्लाह हमसे भी राज़ी, आपसे भी सबसे राज़ी हो जाए इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। हारिस साहब जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ आप एड्रेस एक दफ़ा रिपीट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी के साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाएँ, दायां पे बोर्ड लगा हुआ है, क्रिस्टल व्यू बिल्डिंग का नाम है, दायां पे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अख्तुनज़ादा दीन मोहम्मद का। वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 टाइम रोज़ाना का होता है। एतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, इस टाइम में जो भी चाहे आ जाए। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, इंशाल्लाह हंसता मुस्कुराता हो जाएगा। बिल्कुल। पेन किलर खा के मत जाइएगा, और खुदारा पानी की भरी हुई 2 बोतलें लेकर जाइएगा। अनीसा आंटी भरी हुई बोतलें लेके गई थी या खाली? नहीं, भरी बोतलें। माशाल्लाह। मतलब वो देखिए, इसलिए कि मैंने स्टार्ट में सुना हुआ था कि जब जो भी आए पानी लेके आए, तो मैं पानी की 2 बोतलें साथ लेके ये गई। देखिए मतलब हारिस साहब जो हम बोलते हैं ना तो फॉलो भी करते हैं लोग, कोई शक नहीं। है ना। बहुत खुशी की कोई बात। आता है खाली बोतलों का थैला भर के लेके आता है, कोई होता है खाली बोतलों का थैला। खाली बोतल लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि अनीसा आंटी ने जो हमने कहा उस पर अमल माशाल्लाह, किया और बस 2 अमल बोतलें रखे। पानी की भरी हुई लेके गई। आदि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर। अनीसा आंटी आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिंदगी नहीं तो फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज़।